स्वागत है सिलेक्शन हेल्पलाइन में 2020 मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ का पार्ट 5। पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 174। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा 170, अनुच्छेद 170। राज्य विधानसभा में किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और 60 न्यूनतम। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, यहाँ जो है 30 हैं। मिजोरम, नागालैंड में 40 और 46 हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ये दल बदल विरोधी अनुसूची भी कैसे इसे दल बदल से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? उच्च न्यायालय की बात हुई है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय की नहीं। अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 74। किसके अंतर्गत होगा अभिलेख न्यायालय? अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत होगा। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये किसके तहत होगा? अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 15(3). किसके तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया बच्चों को? अनुच्छेद 21A के तहत। 15(3) के तहत क्या है? बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की राज्य को शक्तियां प्रदान की गई हैं। और ये जो अनुच्छेद 21A है, ये 86वें संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है? 100, 150, 202, 102 में किस अनुच्छेद में रखा जाता है? इसका सही आंसर है 202 में। राज्य सरकार का वित्तीय विवरण 202 में रखा जाता है। केंद्रीय वित्तीय बजट जो होता है वो 112 में होता है। प्रश्न नंबर 6, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? 7, 14, 15 या 9 को? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 14। 14 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था प्रथम लोकसभा चुनाव में। क्वेश्चन नंबर 7, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की जो व्याख्या की गई है वो किस भाग में की गई है? भाग 2, भाग 3, भाग 5, भाग 4। इसका सही आंसर है वो होगा भाग 5 में। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जाएगा? किसी व्यक्ति को अगर एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जा चुका है तो उसे दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17 किसके तहत होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 20 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोकसभा में मान्य विरोधी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी सदन के
किसी भी दल के सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए? 1/4, 1/6, 1/10, 1/9, कितना भाग होना चाहिए? इसका सही आंसर है वो है 1/10 भाग होना चाहिए। किसी भी दल को विरोधी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए यानी विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए 1/10 होना चाहिए। 552 है हमारे यहाँ, यानी कि 55 सदस्य उसके लोकसभा में होने चाहिए। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है इसका? इसका भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा खंड विकास अधिकारी होगा। यही निष्पादक होता है, ये इसी की देखरेख में सारे काम होते हैं पंचायत समिति के। क्वेश्चन नंबर 11, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? किस रिट की आवश्यकता होती है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो होती है न्यायालय के समक्ष किसी भी कैदी को प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के करों के बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? कौन करता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, योजना आयोग? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए वित्त आयोग। वित्त आयोग किस आर्टिकल के तहत है? 280। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 85? किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है संयुक्त अधिवेशन के विषय में? यह है अनुच्छेद 108। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। 14, 21, 19 इनमें से कोई नहीं। कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 3। मेनका गांधी बाद में जो है ये कहा गया था विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 15, लोकपाल व लोक आयुक्त शब्द का भारत में किसके द्वारा दिया गया था? लोकपाल व लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आर.डी. दुआ, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी? बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। ये मशहूर कानूनविद थे। एक मशहूर कानूनविद डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने 1963 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद में कोई भी कानून बना सकती है। संसद कोई भी कानून संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से संसद भारत के किसी भी भाग में या संपूर्ण भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती हैं उनको लागू करने के लिए कौन कानून बना सकती है? किसके तहत? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से या बिना किसी राज्य की सहमति से? इसका सही आंसर होगा बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? संघीय प्रकृति होती है राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा। राष्ट्रीय आपातकाल में किस प्रकार होती है? समाप्त कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है, वैसी ही बनी रहती है, या इनमें से कोई नहीं?
सही आंसर क्या हो सकता है इसका? सही आंसर होगा 3, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। वैसी ही बनी रहती है, परिवर्तित नहीं होती है संघीय प्रकृति राष्ट्रीय आपातकाल में। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 है, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? ये सरकारी आयोग क्या है? केंद्र राज्यों के संबंध में विचार करने के लिए, सलाह परामर्श देने के लिए। 1967 में, 1983 में, 1982 में, 1985 में। बताइए। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन की संस्तुति के लिए बनाया गया था सरकारी आयोग। इसका सही आंसर होगा 1983। जो पूर्व CJI थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, पूर्व न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, उन्हीं के नाम के आधार पर सरकारी आयोग था, न्यायमूर्ति रणजीत सिंह के। इसके जो पहले अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? सुधार लाने के लिए 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था को सुधार लाने के लिए। ठीक है। सही आंसर क्या होगा? अशोक मेहता समिति, रंजनी कोठारी समिति, राजमन्नार समिति, AG नूरानी समिति। इसका सही आंसर है अशोक मेहता समिति। आज का लास्ट क्वेश्चन 20वां। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? कितने अनुच्छेद हैं मूल अधिकारों के? 21, 22, 23 या 24? कितने अनुच्छेद हैं बताइए। अनुच्छेद 24 हैं टोटल भाग 3 में मूल अधिकारों के तहत। देखिए आज के जो क्वेश्चन थे सारे वो कंप्लीट हो गए हैं और सिलेक्शन हेल्पलाइन हमेशा आपके साथ है। क्वेश्चन की अगर PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।